हाय एवरीवन। तो आज बात करेंगे ओरिएंट इलेक्ट्रिक की। ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो प्राइस है वो मैसिवली डिस्काउंटेड है। बहुत ही सस्ते में कंपनी अभी अवेलेबल है। इसका चार्ट मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, पूरा एकदम एनालिसिस पूरा बताऊंगा उसका। और स्क्रीन पे आपको महेंद्र सिंह धोनी दिख रहे होंगे, वो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के। और कंपनी ने अगर इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर को हायर किया तो ऑफकोर्स आप समझ ही सकते हो कि कंपनी की जो एक मार्केट वैल्यू है वो कितनी स्ट्रांग होगी। एक मार्केट में जो डिमांड जो ये मार्केटिंग में क्रिएट कर रहे हैं वो भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, आप ब्रांड को जरूर जानते होंगे। और उससे पहले मैं आपको कंपनी के बेसिक्स बताया था, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये कंपनी सीलिंग फैंस, होम अप्लायंसेस, लाइटनिंग, स्विच केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। और नेट नेट यहाँ बेसिक्स आप देख सकते हो कि एयर कूलर, वाटर हीटर, किचन अप्लायंसेस, फैंस एक्सेट्रा। ठीक है, स्टीम आयरन और बहुत सारे इनके वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। आपको इनकी वेबसाइट में डिटेल में देख लेना। ठीक है, और कंपनी जो है 72% रेवेन्यू अर्न करती है, वो करती है अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट में से। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट का क्लियर मीनिंग है ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपने आज बाय करे और लॉन्ग टर्म तक आप उन्हें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक चीज यहाँ मेंशन नहीं है, वो है कंपनी एक्सपोर्टर है सीलिंग फैंस की। और जो इनका पूरा जो फैन का बिजनेस है जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, टोटल एक्सपोर्ट में से कंपनी 60% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। ठीक है, जितने फैंस इंडिया एक्सपोर्ट करता है बाहर, उसमें से 60% का एक्सपोर्ट ओरिएंट इलेक्ट्रिक अकेले करता है। ठीक है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और बाकी के सारे सेगमेंट आप देख सकते हैं, लाइटिंग एंड स्विच गियर, बाकी सारी चीजें। कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें, कंपनी का जो अभी करंट प्राइस है वो 241 पे कंपनी ट्रेड कर रही है। और जो स्टॉक पी है वो 67.9 का है। आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा, बट अगर आप इसका पीई लेवल देखेंगे तो 40 के आसपास था। ठीक है, जो एवरेज पीई है 50 का है। ये पीई 67 के आसपास इसीलिए है, उसके दो रीजन है। एक तो स्टॉक प्राइस बढ़ गया है, 46 के पास ये पीई आ चुका था, अभी ये स्टॉक प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। और दूसरा रीजन है, कंपनी ने पुअर प्रॉफिट्स पोस्ट किए थे FY23 के। ठीक है, इनके जो क्वार्टर्स थे वो काफी अच्छे नहीं गए हैं। आप देख सकते हैं इनके जो क्वार्टर्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है। पिछले साल ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने किया था रेवेन्यू के कंपैरिजन में। और अगर आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखेंगे, अच्छी बात यह है कि इनकी सेल्स ग्रोथ डिक्लाइन नहीं हुई है, 3.30 से इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखी जाए तो। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन सेल्स ना बढ़ने का क्लियर रीजन कंपनी ने ये बताया कि जो इनके सीलिंग फैंस का जो बिजनेस है वो थोड़ा फ्लैट रहा है, ज्यादा अच्छी डिमांड नहीं थी FY23 के अंदर। और कंपनी को उम्मीद है कि FY24 में वो डिमांड वापस से इंक्रीज होगी। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 6% का रह गया है, पहले 9% था, उससे पहले 11% था। तो ये 6% का क्यों है? सो क्लियर रीजन ये है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, FY23 में रॉ मटेरियल के प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं। वैरायटी के रॉ मटेरियल कंपनीज यूज करती हैं, और जब रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इनके मार्जिन डिक्लाइन हो जाते हैं। और मार्जिन डिक्लाइन होता है तो प्रॉफिट डिक्लाइन होता है, तो इसीलिए इनके मार्जिन डिक्लाइन हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मार्जिन आने वाले सालों में यही रहेंगे। ये कंपनीज मार्जिन, जो कॉस्ट इनकी इंक्रीज हुई है उसको या तो कस्टमर को पास ऑन कर देंगे, या फिर जो इनका रॉ मटेरियल है वो कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन से मतलब ये है, किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ा है इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट में, वो आने वाले टाइम में वापस से नीचे आ जाएगा प्राइस। तो अगर इस साल मार्जिन खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल भी खराब होगा, ऑटोमेटिकली ये मार्जिन FY24 में बेटर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में काफी पुअर रहा है। 127 करोड़ कंपनी ने किए थे, 76 रह गया है। और काफी एक बड़ा डिक्लाइन है इसके अंदर। उसकी वजह से इनके शेयर प्राइस में इम्पैक्ट कोई ज्यादा नहीं आया। मैं दिखाऊंगा कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था, वो इम्पैक्ट क्यों आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कंपनी के रिजर्व्स अच्छे हैं बैलेंस शीट के अंदर। कंपनी की बोरिंग 97 करोड़ की है। ठीक है, और उससे ज्यादा कंपनी के पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स एसेट्स है, कैश इक्विवेलेंट्स है। कंपनी ये बोरिंग्स को इजीली मैनेज कर लेगी। और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है देखने वाली, वो ये है कि कंपनी CWIP किया 83 करोड़ का। CWIP का मतलब ये है कैश इन वर्किंग कैपिटल, मतलब कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपनी कैपेसिटी को इनहांस करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। और वो कैपेसिटी जो एक्सपैंड कर रहे हैं वो हैदराबाद में कर रहे हैं, तो जिससे इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करने वाली ये है, वो है इनकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग। और प्रोमोटर्स की होल्डिंग में आप नोटिस करोगे कि 38.52 की इनकी होल्डिंग थी, और वो काफी सालों तक स्टैग्नेंट रही है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ सेल किया, वापस से बाय किया। और आप नोटिस करोगे यहाँ पर इन्होंने 0.1 का इम्पैक्ट आया बस पिछले 2-3 सालों के अंदर। तो बहुत ही स्टैग्नेंट इनकी एक अच्छी होल्डिंग है। FIRDI की अच्छी कन्विक्शन है। आप टोटल देखोगे तो ऑलमोस्ट 33% के आसपास FIRDI की कन्विक्शन है, और 28% पब्लिक के पास है। बट अगर आप उसको भी एक्सपैंड करोगे तो ये सारे HNI कैटेगरी के लोग हैं जिनके पास में 1% से ज्यादा की होल्डिंग है कंपनी के पास। 1% से ज्यादा का मतलब 50 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स इन्होंने बाय करे हुए हैं इस सिंगल कंपनी के अंदर। तो नेट नेट ऑलमोस्ट 8% की होल्डिंग HNI के पास है ऑलमोस्ट। और ये सारी होल्डिंग FIDI के पास है, प्रोमोटर्स के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 20% की होल्डिंग रह जाती है। तो 80% जो होल्डिंग है वो बड़े लोगों के पास है, 20% की जो होल्डिंग है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो इसका मतलब क्लियर है, 80% होल्ड करने वाले इस स्टॉक को इस बॉटम प्राइस पे तो नहीं रहने देंगे।
ठीक है। अब बॉटम प्राइस में इसलिए कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि प्राइस आप देख सकते हो कहाँ पे इसने 400 का इसने टॉप बनाया था, उसके बाद में ये प्राइस ऑलमोस्ट आधा हो गया, 200 के लेवल पे आ गया, 200 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो 200 के लेवल पे क्यों ट्रेड कर रहा है, उसका क्लियर रीजन ये है। आप ये जो एक ड्रॉप देख रहे हो बड़ा सा, जिस दिन ये गैप डाउन इसमें सेलिंग आई थी, उस दिन एक न्यूज आई थी कि इनके जो प्रीवियस मैनेजिंग डायरेक्टर थे राकेश खन्ना, ठीक है, उन्होंने रिजाइन किया था। उसके बाद में जो इनके नेक्स्ट जो अभी करंट डायरेक्टर है वो है मिस्टर रंजन गुप्ता। बस एक इसी न्यूज के ऊपर पूरा ये डिक्लाइन आया था, और ये डिक्लाइन आपको पता ही है क्यों आया होगा, मैं बताया हूँ आपको। ये ऑपरेटर्स ने माल सेल किया होगा, ऑपरेटर्स क्लियरली FII DI या कोई HNI, ठीक है, उन्होंने ये सेलिंग करी होगी, जिसके बाद में प्राइस यहाँ पर आया और प्राइस बॉटम आउट हो गया यहाँ कहीं आकर के। मैंने ये कहीं यहाँ पर बाय किया था 228 के लेवल पे, जिस दिन ये गिरा था उसके 1 या 2 दिन बाद ही मैंने बाय कर लिया था। ठीक है, एकदम बॉटम फिश किया था। उसके बाद थोड़ा सा ये प्राइस और नीचे करेक्ट हुआ 5-10% के आसपास, और वापस से आप देखेंगे इसमें, मैं दिखाता हूँ आपको उसको जूम इन करके, ये 4 दिन से इसमें ग्रीन कैंडल बन रहे हैं बड़े। ठीक है, तो प्राइस में एक अच्छी स्ट्रेंथ आई है, और अगर मैं आपको उसको बॉटम से अगर प्राइस दिखाऊं कितनी स्ट्रेंथ गेन कर चुका है, तो प्राइस में अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 12% की स्ट्रेंथ इसमें आ चुकी है। ठीक है, 12% ये प्राइस अभी गेन कर चुका है, और अभी भी इसमें काफी बड़ा पोटेंशियल है। वो क्यों है मैं दिखाता हूँ आपको, कि अगर ये प्राइस अगर कोई यहाँ पर भी इसको अगर कैच करे, ऑलमोस्ट 230-40 के लेवल्स के आसपास हाई प्राइस अभी आ चुका है, और यहाँ से अगर मैं उसको ऊपर आपको ऑल टाइम हाई के पास लेकर के जाऊं, तो कितना पोटेंशियल दिख रहा है आपको, लगभग लगभग इसमें अभी भी जो है 70% से ज्यादा का पोटेंशियल है। ठीक है, 240 के आसपास इसका कितना, अभी आज का जो इसका प्राइस जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 241 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 241 तक अगर मैं उसको लेकर के जाऊं, तो 241 से आप देख सकते हैं जो इसमें अपसाइड है अभी भी 72% के आसपास की है, 70% मान लो आप, तो 70% इसमें अभी पोटेंशियल है। ठीक है, और एक चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो नोट करने वाली, वो ये है कि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट हो रहा था गिरने से पहले। ठीक है, ऑलमोस्ट प्राइस यहाँ पे कम से कम 6 महीने कंसोलिडेट हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद में प्राइस नीचे आया, और नीचे क्यों आया मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्राइस अगर अपने नॉर्मल लेवल तक भी जाएगा ना, जहाँ पे गिरा था ये 266, उसमें भी अभी काफी ज्यादा एक ऑलमोस्ट 10-15% का अभी इसमें ऊपर एक मार्जिन है ऊपर जाने में। तो नेट नेट ये हैविली डिस्काउंटेड प्राइस है, और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इसको बाय करने की अभी। ठीक है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है मेरी साइड से, आप सिर्फ इसको एक एजुकेशन पर्पस के लिए समझ सकते हो। आपको अगर ये वीडियो देखने के बाद इसमें कन्विक्शन आए, आप अपना एनालिसिस करो, उसके बाद में ही आप इसमें बाइंग करने का डिसीजन लेना। और मैं सिर्फ आपको ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि मैंने ये क्यों बाय किया, और आप इसको क्यों कंसिडर कर सकते हो। और एक चीज जो इसमें नोटिस करने वाली है, वो मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, वो ये है कि जब प्राइस आप देख रहे हो अपसाइड गया था, मैं आपको इसको वीकली में लगा करके दिखाता हूँ, आप नोटिस करो यहाँ पर कि प्राइस में एक बार यहाँ से यहाँ तक की रैली आई। ठीक है, प्राइस कितने पे था, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2019 के अंदर 127 पे इसने एक बॉटम बनाया, उसके बाद में ये 285 गया, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया प्राइस। दूसरी बार फिर प्राइस यहाँ पे नीचे आया कोविड के अंदर, उसके बाद में ये प्राइस यहाँ पर गिरा ऑलमोस्ट 407 पे, और कितना बॉटम था इसका 158 और 407। तो आप खुद लगा लो, ये 150% से भी ज्यादा की ग्रोथ इसने यहाँ पर दी। अब प्राइस अभी यहाँ पर है, ऑलमोस्ट 12% अभी बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी अपने जो ये वाला लेवल है, ठीक है, प्राइस अभी भी देख रहे हो 2019 के लेवल के आप ऊपर आपको मिल रहा है, 2019 के लेवल पे आपको ये प्राइस मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4 साल पुराना 3 साल पुराना प्राइस आपको मिल रहा है। और प्राइस यहाँ टिकेगा नहीं, क्योंकि 80% की जो होल्डिंग है वो FII DI और प्रोमोटर्स के पास है, तो डेफिनेटली वो ऑपरेटर्स हैं, और वो यहाँ से वॉल्यूम डाल डाल के इस प्राइस को ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है, और ये अभी अगर आप इसको, मैं इसको मूविंग एवरेजेस के अकॉर्डिंगली आपको दिखाऊं, तो प्राइस अभी डे के अंदर 200 डे से बहुत नीचे है, 20 डे के भी जस्ट ऊपर आया है, और 50 डे इसने भी क्रॉस किया है। अभी 200 डे से बहुत नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, तो मैंने ये स्टॉक एज अ पोजिशनल ट्रेड बाय किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार ये टारगेट हिट हो गया, तो या तो मैं इसको सेल कर दूंगा, या फिर अगर ये 3 महीने में हिट हुआ तो डेफिनेटली मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन अगर 6 महीने लग गया या फिर 1 साल लग गया, तो और डेफिनेटली मेरे पास में रिजल्ट्स होंगे 2-3 क्वार्टर के, तब तक 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके होंगे, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको तब सेल करना है या होल्ड करना है। क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस ये जो मैंने तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने से पहले ही बाय किया था, क्योंकि कंपनी मैंने आपको दिखा दी, कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी 5,000 करोड़ की है, और जो हैवेल्स है वो 80,000 करोड़ की है, तो ऑलमोस्ट 16 टाइम्स छोटी कंपनी है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। अभी इसके पास में एक बड़ी मार्केट है ग्रो करने के लिए। 5,000 करोड़ की कंपनी कब 10,000 20,000 की हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज जल्दी ग्रो करती हैं अगर ये एक्सपेंशन करें, और एक्सपेंशन ये कंपनी कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ इनका एक डेटा जो मेरे पास है। ठीक है, इनका मार्केट सेगमेंट जो है, कंपनी जो है अभी पोटेंशियल है, इनको पता है अभी ग्रो करने का पूरा पोटेंशियल है ई कॉमर्स के अंदर, मॉडर्न ट्रेड के अंदर, लार्ज फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया छोटी कंपनी है, इनके पास में बहुत बड़ा स्कोप है इन सभी एरियाज में ग्रो करने का। इनकी जो Q4 की जो एक सेल थी वो डिक्लाइन हुई सीलिंग फैंस की, उसमें भी अच्छी ग्रोथ आने के चांसेस हैं इस साल के अंदर। कंपनी B2B सेल्स
करंटली 15% की है लाइटिंग बिजनेस की इनकी, और जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है वो ग्रेजुअली एक इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रही है इसके अंदर। और इनकी जो प्रीमियम फैंस हैं उनकी डिमांड जो है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। इनका जो वायर का बिजनेस है वो काफी अच्छा चल रहा है मार्केट के अंदर, 6 मार्केट्स में काफी अच्छा चल रहा है, और कंपनी उसको आगे भी स्केल करेगी। कंपनी ने कैपेक्स जो है नॉर्मल करेगी 40 to 50 करोड़ का, और इन्होंने 185 से 190 करोड़ का कैपेक्स ऑलरेडी कर लिया है हैदराबाद फैक्ट्री के अंदर, जहां पर ये अपनी वॉल्यूम कैपेसिटी और इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे, और प्रोडक्ट इंक्रीज होंगे तो ये सेल करेंगे ज्यादा, तो इनकी ऑटोमेटिकली रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और वो हमें इस क्वार्टर में या अगले क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा, सेकंड क्वार्टर के बाद वो नंबर्स आने शुरू होंगे। कंपनी ने मैकेंजी को हायर किया है अपनी जीटीएम और डीटीएम कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए। ठीक है, जीटीएम इज गो टू मार्केट, जो हम नॉर्मल मार्केट में जाके परचेज करते हैं उसके लिए, और डीटीएम मतलब डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो बेसिकली मैकेंजी एक काफी बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो इन्होंने इसको इसलिए हायर किया ताकि जो इनके सेलिंग में जो कॉस्ट इंक्रीज, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो इंक्रीज हो रही है उसको कम किया जा सके, इनके मार्जिन को इंक्रीज किया जा सके, और जो इनका सेल करने का तरीका है उसको बेटर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर की रीच इंक्रीज की जा सके। तो कंपनी जब मैकेंजी को हायर कर रही है 2 साल के, और डेफिनेटली 2 साल में कुछ ना कुछ चेंजेस, बड़े चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे हमें, और 2 साल में कंपनी मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पोजिशनल ट्रेड लिया है, और अगर ये 6 महीने साल भर में अगर हिट होता है तो डेफिनेटली तब तक के रिजल्ट्स बता देंगे कि कंपनी क्या कर रही है। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप इसको होल्ड करोगे ना, तो क्लियरली एक अच्छी बेट है ये लॉन्ग टर्म के लिए भी। एक क्वार्टर या एक साल कंपनी का रिजल्ट खराब होने का मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी देख रहा है बैकग्राउंड में बहुत कुछ कर रही है अपनी रेवेन्यू, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर देखी जाए तो कंपनी आइडेंटिफाई कर रही है हीरो प्रोडक्ट्स। हीरो प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो ज्यादा बिकते हैं मार्केट में, जिनके अंदर प्रीमियमाइजेशन करने के अंदर इनको मार्जिन अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो कंपनी वो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई कर रही है, और उनको अपनी सेल को इंक्रीज करने की पूरी उसमें कैपेबिलिटी लगा रही है। कंपनी अपने स्विच गे और वायर सेगमेंट को इंक्रीज कर रही है, और कंपनी डबल कर रही है अपना कंट्रीब्यूशन ई कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड टू रेवेन्यू इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो नेट नेट जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंपनी का क्लियर फोकस है मार्जिन को इंक्रीज करने में, कॉस्ट सेव करने में, ठीक है, और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने में। तो आप इसको एज अ पोजिशनल ट्रेड यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर अभी अपसाइड है 70% का। आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करोगे, दैट इज वेरी गुड। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने से आपको और मल्टी बैगर रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 5,000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस नहीं बना रही है। ठीक है, ग्रोथ की तरफ कंपनी का पूरा फोकस है, मार्केट एक्सपेंशन करने की तरफ पूरा फोकस है। नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस ओरिएंट इलेक्ट्रिक का। और आपका इस स्टॉक को लेकर के क्या व्यू है आप मुझे जरूर बताना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे मैंने आपके पीछे भी काफी सारे स्टॉक्स शेयर करे हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।